हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे भाई मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। अभी रिसेंट में ना बाइक लेके आए थे हम भाई, जावा की बॉबर 42। ये बाइक मैंने अभी 1 साल पहले ली थी। बुलेट स्टैंडर्ड BS6 वाली जो आती है, जिसमें कार्बोरेटर नहीं आता, वो आता है। ये देखो EFI जो सिस्टम आता है 350, कार्बोरेटर इसमें नहीं आता। तो अभी रिसेंट में 1 साल पहले हमने बाइक ली है बुलेट की स्टैंडर्ड जो आती है। अब बात करते हैं भाई इसकी। मैंने अभी ओनरशिप रिव्यू लिया था। किसका? बॉबर 42 का। मेरा भाई है एक, उससे मैंने अभी इसका ओनरशिप रिव्यू लिया था। अगर उस वो वाली वीडियो आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में ऊपर आ रहा होगा भाई। जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो, उसमें थोड़ा सा प्यार दिखाओ, बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। अब ये वाली वीडियो जो होने वाली है, ये वाली होने वाली है भाई अपनी किसके ऊपर? बुलेट या फिर अपनी ये बॉबर 42 कि भाई 2023 में आप हो, मतलब 24 चलने वाला है। आज हो गई भाई 13 तारीख हो गई। आज 13 तारीख है ना, आज 13 तारीख हो गई। आज 14 नवंबर 14 तारीख है। 14 नवंबर 2023 में हम जी रहे हैं भाई। 2024 चलने वाला है। तो भाई 2024 में आप कौन सी वाली बाइक लेना प्रेफर करोगे? जावा की तरफ से आने वाली 42, बॉबर 42, या फिर बुलेट की तरफ से स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड आती है लगभग 2 लाख रुपए की। अगर आप उस पर जाओगे, इससे ऊपर आती है क्लासिक, वो आती है 2.5 लाख रुपए की। तो क्लासिक और वो मतलब लगभग सेम पड़ती है ये जो जावा आती है ना। तो मैं बताने वाला हूँ भाई कौन सी वाली वीडियो, मतलब कौन सी वाली बाइक आप लेना प्रेफर करोगे, कौन सी में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं इसकी लुक दिखा देता हूँ दोनों बाइकों की। ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में ही है। 2,60,000 रुपये की वो थी, 2 लाख की ये है। मतलब अगर इससे ऊपर क्लासिक लेते हैं तो बस सीट वगैरह का फ़र्क मिलता है, बाकी इंजन वगैरह सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। ये देख लो भाई, इस तरह की अपनी बाइक की लुक आती है। ये वाली बाइक कौन लेता है भाई? जिसका थोड़ा देसी टच होता है गाँव में ना। पहले बुलेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुलेट कौन लेता है भाई? जैसे गांव में जैसे जा रहे हैं ना भाई, देखो जब दूध टाँग के जा रहा है, तो अपने बुलेट में क्या होता है भाई गांव में, मतलब अपने बुलेट पे भी खूब दूधिया होते हैं जो बुलेट पे भी जाते हैं। आपने नहीं देखा होगा जावा पे कोई बंदा ऐसा जा रहा है। जावा बहुत ही रेयर मिलती है यार गाँव में ना। वो एक मैंने भाई ने ले ली, फिर पता नहीं कैसे ले ली, बट क्यों वो इसलिए ली, क्यों मतलब किस लिए ली, वो आपको उस वाली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो मैंने अभी ओनरशिप रिव्यू लिया था इसका। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो बुलेट देखो, इसमें भाई अलॉय व्हील नहीं आते, ना रूट्स के जो मैंने हॉर्न लगवाए हुए हैं ये आते, ना इसका साइलेंसर जो चेंज आता है वो आता। बाकी ये स्टॉक जब थी तो इसमें वो तिल्लियाँ वाली वो अलॉय होते हैं ना, वो अलॉय नहीं सॉरी रिम होते हैं, वो आई थी ना। इसमें साइलेंसर था। रूट्स मैंने इसमें बाहर से आफ्टर मार्केट काम कराया हुआ है ना। इसमें लेग गार्ड था। बेसिक सी बाइक आती थी ये बुलेट है जो ये अपनी है। तो गाइस अगर हम उसमें बात करते हैं तो भाई उसमें देखो कंपनी क्या देती है हमें, मतलब है तो थोड़ी सी महंगी, बट भैया अगर आप क्लासिक लेते हो तो उसमें भी मिलती है सेम चीज़ ना। आप समझने की कोशिश करना, मैं अपनी इस बाइक से कंपेयर नहीं कर। ये सपोज कर लो कि ये क्लासिक है, तो क्लासिक में आपको वो भी मिलते हैं भाई, अलॉयज भी मिलते हैं, जो इसका ये बुलेट का बेस वेरिएंट है एक तरह से हम बोल सकते हैं। और इसमें देखो भाई यहाँ पे अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 140 70 17 ये कुछ इसकी प्रोफाइल मिलती है। MC60H करके जो भी है ये इसकी प्रोफाइल है। C8 का इसमें टायर आता है। ये देखो, आगे की बात करूं मैं आगे के टायर प्रोफाइल की, तो इसमें है भाई 100/90 18 MC56H। मतलब टायर में प्रोफाइल में वो पीछे वाला थोड़ा चौड़ा है, आगे वाला थोड़ा कम पतला है। और इसमें बात करता हूं मैं, सेम क्लासिक में भी हमें ऐसे मिलते हैं, बट अगर मैं स्टैंडर्ड को बात करता हूं तो आगे वाला हमें कुछ इस तरह का मिलता है, वो पतले पतले से टायर मिलते हैं इसमें। और इवन पीछे वाले टायर में इसके में आती है भाई ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है इसमें। ये एक सबसे बड़ी गंदी चीज़ लगती है मुझे रॉयल इनफील्ड के। इतनी महंगी महंगी बाइकें देती हैं बट फिर भी ट्यूबलेस टायर नहीं देती। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके मीटर से। इसके मीटर में बुलेट का मीटर है जो वो बेसिक से आता है, तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ा डिजिटल सब ऐसा लगता है। ये जो चीज़ दे दी है ना इन्होंने, यहाँ पे फ्यूल का बताता है, इंजन का बताता है, इग्निशन ऑन है ऑफ, मतलब जैसी भी वो है। ABS बताता है थोड़ी किलोमीटर बाद, मतलब किलोमीटर नहीं, थोड़ा 20 की स्पीड पे आके ABS की लाइट चली जाती है। इस तरह का मीटर मिलता है भाई। नॉर्मल सा जो पहले की बाइक्स में आता था वही बुलेट सेम रिपीट करती जा रही है आज तक भी स्टैंडर्ड में। बट क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में अब थोड़ा डिजिटल आने लगा है। बीच में यहाँ पे एक एनालॉग्स आता है, उसमें अपनी स्पीड बनी रहती है और यहीं से अपना ऑन ऑफ, बस ये चीज़ अगर लॉक करनी है तो आपको यहाँ से हैंडल लॉक करना है तो इधर से होता है, वो आपको पता ही होगी। लेकिन हम बात करते हैं इसकी जावा बॉबर 42 की, तो इसमें चाबी का फंक्शंस कहाँ पर होगी? यहाँ पे भाई देखो, चाबी तो कहीं लगी नहीं रही, देखो कहीं भी नहीं है। चाबी कहाँ पे लगेगी? वो लगेगी इधर, ये लग रही, देखो यहाँ से ऑन हो जाती है। ऑन होते ही भाई अपना इस तरह का कुछ अपना मीटर मिलता है। ये देखो, ये रहा, मतलब 15 किलोमीटर तक ये चल चुकी है, इतना टाइम हो रहा है, फ्यूल इतना है, स्पीड इतनी है, ये RPM का वो है। ये देखो
काफ़ी ज़्यादा अंतर है यार इसके और इसके मीटर में। बाकी और देखो मतलब जैसे गाड़ियों में होता है ना, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें फंक्शंस होते हैं, ऐसे इसमें बॉबर 42 में वो क्या है, देखो ये सारे ट्रिप ए रीसेट वीसेट करने के जो भी मीटर के, जो आप यहाँ से सेटिंग यहाँ से इस मीटर की यहाँ से छेड़ सकते हो आप, मतलब जो भी ट्रिप ए चाहिए, ट्रिप बी चाहिए, एवरेज रीसेट करनी है, टाइम चेंज करना है। ये अपना इंडिकेटर्स का वो हो जाता है भाई, यहाँ से इंडिकेटर। ये हॉर्न है, हॉर्न थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था जावा को। सेम बुलेट वाला हॉर्न देती है, मैं तो हालांकि रूट्स लगवाए हुए हैं बट इसमें सेम हॉर्न आता है। ये अपना इग्निशन ऑन ऑफ करने का बटन है। बाकी ये चीज़ है जो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे फॉग वगैरह, अब थोड़ा सर्दियाँ होने वाली हैं तो क्या होता है भाई यहाँ पे अक्सर ना बाइक में भी जैसे गाड़ियों में हज़ार्ड लाइट जला के चलते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ये देखो अभी मैंने जला दी, तो अब ये यहाँ से आगे से ये बिलिंग कर रही है चारों, आपके पीछे से उतर के दिखाता हूँ। आप देखो इतनी अच्छी लगती है ना यार ये, मस्त। जैसे बाइक कहीं जा रहे हो तो ये वाली इंडिकेटर जला के चलो, देखना ये देखो भाई कितनी अल्टीमेट लग रही है। यही सेम चीज़ हमें बुलेट में नहीं मिलती यार। अपना जाना है तो इधर की साइड का भी इंडिकेटर जला लो, फॉग वगैरह में। ये चीज़ हमें बाहर से करानी पड़ती है एडिशनल में, कहीं से आफ्टर मार्केट वायरिंग वगैरह का काम होता है, बट यहाँ पे कंपनी अपनी देती है प्रॉपर। ये देखो आगे से भी कितनी मस्त लग रही है, ये देखो। हालांकि इंडिकेटर इसके थोड़े छोटे हैं बट मुझे तो लगता है थोड़ा उजाला इसका ठीक ही होगा, मतलब जो सामने का थ्रो है। बुलेट के थोड़े बड़े बड़े आते हैं, ये देखो भाई इसमें हेलोजन बल्ब आता है, इसमें हालांकि एलईडी आती है मेरे हिसाब से, थोड़ा लग रहा है मुझे ऐसे देखने में ना। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करते हैं भाई, तो जावा में आता है अपना मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन, जो पीछे वाला आता है ना, पीछे देख रहे हो सीट के नीचे आपको वो सस्पेंशन देखना होगा। बुलेट में अपना नॉर्मली आता है। बुलेट में ना सारी चीज़ें बेसिक सी दे रखी हैं यार, ऐसा बुलेट में कुछ बताने वाला है नहीं। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं इसकी जावा की, तो इसमें 334 सीसी का हमें इसमें पेट्रोल इंजन, हालांकि पेट्रोल ही आती है बाइक तो, बट पेट्रोल इंजन मिलता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 29.92 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। जो टॉर्क है वो 32.74 न्यूटन मीटर का है, और इसका व्हील बेस है जो 1485 mm का है। और अगर बुलेट की बात करते हैं हम, तो आप बताओ भाई हमें बुलेट में इंजन कितना का मिलता होगा। पहले से ही वही 350 सीसी रिपीट करते आ रही है बुलेट, हालांकि 500 सीसी तक भी आप जा सकते हो, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको बुलेट के लिए ना भाई। अगर हम इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बुलेट की, तो 349 सीसी का हमें इंजन मिलता है, मैक्सिमम पावर मिलती है 20 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 27 न्यूटन मीटर का, जो हमें 4000 RPM तक, मतलब 4000 तक जब खींचोगे तब वो प्रोड्यूस होगा। बट इसमें पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, व्हील बेस वगैरह सब चीज़ इसमें ज़्यादा है। भगाने में भाई अल्टीमेट है, बुलेट को तो दिखने भी नहीं देती। ये वाली बाइक अभी हमने थोड़ी सी इसकी ड्रैग रेस की थी, ये खाली रोड है, ये तो अल्टीमेट लेवल का इसमें पिकअप मिलता है। ये देखो भाई डुअल इसमें एग्जॉस्ट मिलता है, ये देखो। और दोनों ही, सबसे बड़ी बात, दोनों ही इसमें वर्किंग है। ये देखो भाई ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है। हालांकि बुलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बुलेट में नॉर्मली आता है, वो भी मैंने चेंज करवाया हुआ है। अजीब सी आवाज़ वाली आती है। अब दोनों की ना आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ। बॉवर की सुनाना भाई, स्टार्ट करने से करो, स्टार्ट करो। ये देखो मतलब ना यार आवाज़ भी इसकी वर्किंग, जो मतलब साइलेंस से जो काम करते हैं एक नंबर करते हैं। अब सेम चीज़ मैं आपको बुलेट की सुनाने वाला हूँ, इसे स्टार्ट करियो। ये देखना भाई इसमें थोड़ा सा मज़ा आता है। इसकी जब फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तो इंजन की जालियाँ हैं वो हट जाएंगी। अब बात करते हैं हम बुलेट की। ये देखना भाई, ये मैंने इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाया हुआ है। ये देखो बुलेट की कुछ इस तरह की आती है। तो एग्जॉस्ट की साउंड बता देना आपको दोनों में से किसकी अच्छी लगी। बुलेट की तो यार आफ्टर मार्केट कराती हैं लोग, अगर बुलेट ले ली तो आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन साइलेंसर की तो है ही है। ये तो इसमें जब मैंने ओनरशिप लिया था इसका, तो वो बोल रहा था भाई कि जब कंपनी इसकी सर्विस करेगी पहली सर्विस पे, तो इसमें जालियाँ हैं वो जालियाँ हट जाएंगी, और इसकी थोड़ी सी वो बेस वाली थोड़ी हैवी आवाज़ हो जाएगी। वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, वीडियो में देख लेना आप। पीछे का इसका नंबर प्लेट का जो पोर्शन है वो है ये वाला बस मेरी बुलेट में। मतलब लुक तो यार बुलेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आप चाहे क्लासिक ले लो, कोई सी भी बाइक ले, हिमालयन ले लो, इसकी टक्कर की ये लगती है भाई पूरी हार्ले डेविडसन। ये देखना डिलीवरी से पहले जो कंपनी होती है ना, कि आप अगर वारंटी बढ़वानी चाहो तो वो भाई ने बढ़वाई हुई है। 2 साल की कंपनी देती है अपनी पूरी प्रॉपर, और 4 साल की हमने 2000 रुपये दे के और करवा दी। तो मतलब अगर कुछ भी हो जाता है बाइक में तो सारी चीज़ें कंपनी की जिम्मेदारी है। इंजन वाइज या कुछ भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी अपना उठा के देगी, बाइक को उठा के ले जाएगी और उठा के अपने घर पे छोड़ के जाएगी। इस तरह की सर्विस कुछ हमें जावा बॉवर 42 की जो बाइक की है वो सर्विस प्रोवाइड होती हैं। बुलेट में हमारा ऐसा नहीं है भाई। बुलेट में तो भाई अपना ख़राब हो गई तो खुद लेके जाओ। ये थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं कि इसकी लुक अपनी जगह है, इसकी लुक अपनी जगह है भाई। ये देखो भाई आप खुद भी देख लेना यार,
क्लासिक भी अपनी अलग जगह है और अपनी बॉवर 42 है वो भी अपनी अलग जगह है। दोनों ना सेम सेम रोल प्ले करती हैं। जैसे एक होता है ना महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, जैसे एक थार है स्कॉर्पियो है, तो ये सेम चीज़ है। वो थार, ये थार है भाई, वो अपनी स्कॉर्पियो, दोनों का अलग अलग रुतबा है अपनी। अगर हम इसके अलॉयज की बात करते हैं भाई आगे से, अगर मैं स्पोक्स की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 स्पोक्स हमें इसमें अलॉय भी मिलते हैं। देख लो भाई इस तरह की कुछ आगे से इसकी लुकिंग आती है। सीएट के इसमें टायर हैं, ये देखो, ये है अपनी बॉवर 42, वो है अपनी बुलेट। प्रॉपर एक हार्ले डेविडसन लगती है बिल्कुल। इंजन से ले लो, इंजन ऐसा लगता है भाई जैसे कितना बराबर आसा है, देखना मतलब कहीं भी इसकी वेंटिलेशन की जगह बहुत ही कम है यार, देखना पूरा बराबर ऐसा पोर्शन लगता है। तो अजीब नॉर्मल सी बात है यार कि बाइक भागने में भी अल्टीमेट ही होगी। हॉर्न वगैरह थोड़ा सा मुझे बेसिक लगा, ये देखो ये हॉर्न भी चेंज कराना पड़ेगा इसका। ये कुछ इस तरह की अपनी बॉवर 42 है। आगे के सस्पेंशन वगैरह, सस्पेंशन वाइज भी अभी मैंने थोड़ी सी चलाई नहीं है, अभी रात को ही बाइक आई थी तो इसके सस्पेंशन देखेंगे। बुलेट के हमें 1 नंबर सस्पेंशन मिलते हैं, इसके थोड़ा सा अभी यूज़ करेंगे बाइक को तो आपको प्रॉपर वीडियो बताता रहूँगा मैं। सामने से बात करते हैं तो सामने से क्या मिलता है, इसमें LED लाइट मिलती है प्रॉपर। बुलेट में वही हैलोजन रिपीट करती आ रही है, क्लासिक में हालांकि अब LED हो गई है, बट स्टैंडर्ड में इसके बेस वो है, उसमें मिलती है हैलोजन। आगे की बात करते हैं, आगे इसमें डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, पीछे इसमें डिस्क ब्रेक है, पीछे इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है। ये देखो भाई पीछे डिस्क ब्रेक देनी चाहिए थी। अगर आप बुलेट के एक ब्लैक वाला वेरिएंट और आता है इससे ऊपर वाला, उस पर जाते हो तो आप उसको में इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है। और ये पीछे इसमें ABS का देखो कुछ इस तरह का दे रखा है, ये ABS है, आगे भी ABS है। इसमें देखो भाई प्रॉपर जैसे आगे वो दे रखा है ना, मतलब इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, जो ये पूरा एक हब सा होता है ऐसे है, उसमें भी ऐसी है। देखो ये रहा और एक ये रहा, ये देखो मतलब इसमें प्रॉपर वो तरीके से सिस्टम दिया हुआ है। इसमें बस एक हल्का सा सेंसर लगा दिया, एक प्लेट लगा दी, बस वही वहीं तक था जो भी था। बाकी अगर प्राइस की बात करते हैं हम ऑन रोड प्राइस की, तो 2,60,000 की हमें ये पड़ी थी। अगर हम स्टैंडर्ड बुलेट की बात करते हैं तो वो पड़ी थी हमें 1,70 की, जब आज से 1 साल पहले। तो मतलब ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार रुपये और बढ़ गए हैं इसके, मतलब 1,90 के लगभग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 लाख के लगभग वो वाली बाइक आती है, 2,60 की हमारी ये वाली आई है। तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो बाइक में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कंपनी जो क्लेम करती है 25 के लगभग क्लेम करती है, बट मेरी बुलेट है जो वो 40 से 45 की एवरेज बहुत प्यार से निकाल देती है। मैंने अभी इसकी एवरेज की वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, वो वाली आप जाके देख लेना, मतलब 45 के लगभग एवरेज निकाल देती है। बाकी थोड़ी मॉडिफिकेशन करा रखे हैं मैंने, अपना डलवा रखे हैं, अपना ये लेग गार्ड लगवाया है, रूट्स के हॉर्न है, बाकी ऐसा थोड़ा मतलब स्टिकरिंग वगैरह करा के अपनी थोड़ी परफेक्ट बाइक बनाई हुई है। ये अपनी कंपनी से परफेक्ट आती है, इसमें कराने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो भाई, मतलब अल्टीमेट लेवल की चीज़ है। अगर वेटिंग पीरियड की बात करें, बुलेट पे आपको वेटिंग मिल जाएगी, मतलब हो सकता है 2 महीने की 3 महीने की मिल जाए अपने दिल्ली NCR में। बट अगर जावा की बॉवर 42 की बात करें तो आपको भाई आज जा रहे हो तो आज भी बाइक ला सकते हो, कल जा रहे हो कल बाइक ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में ना कि बॉवर की मतलब जावा की बॉवर 42 के नाम से भी कोई बाइक आती है। अगर कोई सर्च वर्च करेगा तो मतलब हो सकता है उसको पता चल जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि लोग जाते स्टैंडर्ड पे हैं, बट बॉवर 42 की तरफ जाना इज़ लाइक अ, मतलब आप देख लेना वीडियो में भाई कैसे कैसे भाई का प्लान बना था। जो मैंने ओनरशिप लिया था, ये भाई बैठे हैं, इन्होंने ओनरशिप दिया था। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो बता देना आपको कैसी लगी। होप सो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। एक चीज़ रह गई, वो थी हम अगर बुलेट लेते हैं तो उसमें क्लासिक में भी हमें डबल सीट मिलती है, बट हमें इसमें जावा 42 में, बॉवर 42 में हमें इसमें डबल सीट नहीं मिली। एसेसरीज इसकी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। 5,000 का हमें इसमें ये लगा के एसेसरीज का मिला था, तो 12,000 की हमें इसमें एडिशनल एसेसरीज में सीट मिल रही थी, वो पीछे वाली। मतलब इतनी महंगी एसेसरीज। अगर हम बुलेट की बात करें तो क्लासिक की, तो उसमें नॉर्मली कंपनी फिटेड आती हैं सारी चीज़ें, लेग गार्ड वगैरह सब चीज़ कंपनी लगा के देती है। सीट हमें कुछ इस तरह की मिलती है, इससे थोड़ी सी और मतलब ऐसे लगा लो ऊपर है उसकी, मतलब 2 पार्टीशन में सीट आती है जैसे इसकी है ना, इसके पीछे थोड़ा गैप देके वहाँ पे सीट लग जाएगी। क्लासिक में उस तरह की आती है, अगर स्टैंडर्ड में बात करते हैं उस तरह की आती है। बाकी ये देख लो भाई, 2,60,000 रुपये आप अगर 2023 में खर्च करते हो तो आपको इस तरह की कुछ अपनी बाइक मिलेगी। अगर 2 लाख लगभग आप अगर खर्च करते हो स्टैंडर्ड पे, तो आपको उस तरह की बाइक मिलेगी विदाउट अलॉयज और विदाउट डिस्क ब्रेक्स। पीछे वाली डिस्क ब्रेक है नहीं, ABS की वो छोटा सा सेंसर है इस तरह का। बाकी वो है बुलेट का एक अपना अलग रुतबा है। अगर मैं किसी मतलब यहाँ पे वो करूँ ना, कंपटीशन करूँ, क्विज कंपटीशन, लाइक अगर पोल डालूँ, सॉरी क्विज नहीं पोल डालूँ, तो भाई गांव के बंदे क्या है 90%
जाएंगे बुलेट पे। इसका शायद नाम भी नहीं पता होगा भाई के, अभी जिसने बाइक ली उसके घर में भी नाम नहीं पता होगा अभी कौन सा बाइक ले आया हमारा लड़का। तो भाई यही थी मेरी डिटेल वीडियो, कंपेरिजन वीडियो। बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है जावा की इसकी जो बॉबर 42 है तो वो भी मुझे बता देना, मैं बना दूंगा भाइयों के लिए। इसके एवरेज टेस्ट करनी है, ड्रैग रेस देखनी है, कुछ भी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।